पाकिस्तान में फास्ट फूड खाने वालों का रुझान बढ़ता जा रहा है। हर समाजी और इक्तिसादी पस मंजर वाले पाकिस्तानी अब जंक फूड खाने की दौड़ में शामिल हो चुके हैं और सेहत पर होने वाले मनफी असरात से बेखबर हैं। मोटापा जहां कई बीमारियों की जड़ है, वहीं हमारे मुआशरे में मोटापे का शिकार अफराद को मज़ाहिका खेज नामों से पुकारा जाता है, जिसके बायस मोटापे का शिकार अफराद अक्सर एहसास कमतरी का शिकार हो जाते हैं और वो ज़हनी दबाव में आकर मोटापे से छुटकारा पाने के लिए गैर मुनासिब तदाबीर इस्तेमाल करते हैं, जिनका उनकी सेहत पर मनफी असर होता है। मोटापा पाकिस्तान में वाकई बढ़ रहा है और इसकी एक वजह यह है कि हमारा लेज़ी एटीट्यूड। मैं सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है मोटापे के हवाले से आपको बताऊं कि जो मोटापा है ये एक तो जेनेटिक होता है, यानी आपके बहन भाई भी मोटे हैं, आपके वाले साहब भी मोटे हैं और सब ख़ानदानी मोटे हैं। वो कम करना जो है वो ज़रा मुश्किल होता है, लेकिन ज़्यादा बिस्यार खोरी की वजह से जो मोटापा होता है वो तो हमारे अपने हाथ में और कंट्रोल में है। तो आई थिंक हमारे यहाँ मोटापे की जो सबसे बड़ी वजह है पाकिस्तान में वो एक्सरसाइज का ना करना और बिस्यार खोरी, ज़्यादा खुराक। हमारे यहाँ देखिए कढ़ाई गोश्त लोग कितने शौक़ से पराठे खाते हैं, पूड़ियाँ खाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं खाना चाहिए, बट ऑल दीज थिंग्स दे आर ऑल जो ओबेसिटी करती है। और मोटापा ख़त्म करने के लिए जो सबसे आसान तरीका है, देखिए लोग कहते हैं एक्सरसाइज करें, बिल्कुल करनी चाहिए, लेकिन मोटापा कम करने के लिए आप कैलोरीज ना खाएं, क्योंकि एक बोतल अगर आप पिएंगे, मैं उसका कोला का नाम नहीं ले रहा, तो उसके अंदर अगर 100 कैलोरीज है, उनको बर्न करने के लिए आपको 1 किलोमीटर दौड़ना पड़ेगा, जो कि बहुत मुश्किल है। लेकिन एक बोतल ना पीना बहुत आसान है। हमारे यहाँ औरतें मोटी क्यों होती हैं आपको पता है? बच्चों के लिए वो पराठा या खाना या दूध बनाती हैं और बच्चे जब नहीं खाते तो वो कहती हैं ये अल्लाह की नेमत ज़ाया जाएगी, वो अपने पेट में डाल लेती हैं। तो इन बिटवीन द मील वो खाती रहती हैं। मर्दों में ये मसला होता है कि मेहमान आ गया, उसको चाय पिलाई, बोतल पिलाई, थोड़ी देर के बाद साथ खुद भी पी ली, फिर एक और मेहमान आ गया, उसको पिला दी, फिर साथ में खुद पी ली। आप दूसरे मुल्कों में चले जाएं, वहाँ पे ऑफिस टाइमिंग्स में या घरों में इस तरह आते जाते बोतलें, पानी, चाय कोई नहीं पीता। तो वी विल हैव टू कंट्रोल आवर हैबिट्स, हमारा एक एटीट्यूड, लाइफस्टाइल हमें चेंज करना पड़ेगा। ज़िंदगी क्या है? ज़िंदगी स्प्रिंट रेस नहीं है कि आपने 100 मीटर बस लगानी है तो उसके बाद ख़त्म। नहीं, लाइफ इज़ ए मैराथन। आपने लंबा भागना है, ठीक है ना? सारी ज़िंदगी गुजारने के लिए आपको देखें कितना लंबा सफ़र है। अब आपने हर वक्त वॉचफुल रहना है। जब आप देखें कि आपकी वेस्ट लाइन बढ़ रही है, ठीक है ना, आपकी फर्ज किया 28 है, फर्ज किया या 30 होगी आपकी, अगर आप देखते हैं कि यार मेरी तो 6 महीने बाद 36 हो गई है, तो दैट इज़ अलार्मिंग साइन। आप अपना वेट कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कि मेरा तो वेट बढ़ रहा है, तो दैट इज़ एन अलार्म। अगर आप उस स्टेज पे पकड़ेंगे ना तो आप इजीली कंट्रोल कर लेंगे। आपको किसी क्रैश डाइट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये क्रैश डाइट सारी इंजूरियस टू हेल्थ है, ठीक है ना। आपका सिंपलेस्ट वे जो है मैं आपको बताऊं फैट कम करने का, वो ये है कि फैट कंटेंट डाइट में से कम करें, स्टार्च और फैट को, और उसको शुगर का लेवल को। क्या होता है, आप अपनी मसलन 4 रोटियां खा रहे हैं तो आप 1 कर दें, ठीक है ना। अब चावल 2 प्लेटें खा रहे हैं, हाफ कर दें। चिकनाई अगर आप 10 चम्मच डाल के सालन तैयार कर रहे हैं, आप 2 चम्मच में तैयार करें। अच्छा, खाना जितना खा रहे हैं उसको हाफ कर दें और अपनी एक्सरसाइज को 45 मिनट 1 घंटा ले जाएं। आप देखें कि मैंने इतने अपनी कैलोरीज इनटेक को कैसे कम करना है। आप 3000 कैलोरीज फर्ज किया ले रहे हैं, आपको ज़रूरत है 1200 की। अब आप कुछ डाइट में से कम कर दें और कुछ एक्सरसाइज से बर्न कर दें। सो दिस इज़ द बेस्ट वे ऑफ रिड्यूसिंग योर कैलोरीज इनटेक एंड रिड्यूसिंग योर वेट। और मसल्स की री एजुकेशन हो जाएगी, वेस्ट लाइन वापस आ जाएगी। फिर आप देखें कि हमारे पास तो लोग वो आते हैं जो कि बिल्कुल निगलेक्ट अपने आप को करते चले जाते हैं। फिर एक स्टेज आती है नो रिटर्न की। आपका पेट बढ़ा हुआ है, लटका हुआ है, आपके थाइज में से फैट नीचे लटक रही है, आपके इन बाजुओं से फैट नीचे लटक रही है। हमारे पास ख्वातीन आती है ना, तो उनकी अब वहाँ पे क्या, फिर आपकी जो है इंटरवेंशन, फिर आपका जो है वो डाइटिशियंस की ज़रूरत पड़ जाती है। फिर वो स्पेशली डिज़ाइन करानी पड़ती हैं डाइट्स। फिर कॉस्मेटिक सर्जरी वालों को, प्लास्टिक सर्जरी वालों को एंगेज करना पड़ता है कि भाई अब ये निकालो। कोई लाइपोसक्शन का मशवरा देगा, कोई आपको एब्डोमिनोप्लास्टी करनी पड़ती है, ये सारी चीज़ें। फिर वो वाली स्टेज जो है वो सिर्फ आपसे नहीं फिर होती, फिर वहाँ पे इंटरवेंशन की ज़रूरत पड़ती है।
मेडिकल इंटरवेंशन, फिर वहाँ पे दवाइयाँ आती हैं जो कि फ़ैट कंटेंट को डाइट में से कम करती, एब्जॉर्ब ही नहीं होने देती। वो फिर आपने देखा होगा बड़े स्लिमिंग क्लिनिक खुले हुए हैं, फिर वो आ जाते हैं। आपको अपनी डाइट को चेंज करना है। यूजुअली ये जंक फूड कोशिश करें इसको मैक्सिमम अवॉइड करें। जंक फूड मतलब जितने भी कोल्ड ड्रिंक, फिजी ड्रिंक्स हैं, आपके शवारमा हैं, पिज़्ज़ाज़ हैं, इनको कोशिश करें कि इनको बिल्कुल ना होने के बराबर इस्तेमाल करें। इन लोग इसमें जो फ़ैट होती है, बाकी जो चीज़ होती है वो यूजुअली इस चीज़ का बायस बनती है। इसके अलावा अगर आप खाना जो भी खाते हैं वो न्यूट्रिशियस डाइट होनी चाहिए। और हम समझते हैं कि जो फ्रूट्स हैं, जो फल हैं, जो वेजिटेबल्स हैं, दालें हैं, ये ज़्यादा न्यूट्रिशियस हैं, आप इनको यूज़ करें। आप पानी पी सकते हैं, आपको अगर ड्रिंक की ज़रूरत है पानी पिए, बजाय ये कि आप कोल्ड ड्रिंक यूज़ करें जिसमें फिर वो आ जाती है चीज़ें जैसे कार्बोहाइड्रेट वगैरह। शुगर का इस्तेमाल कम करें, नमक का इस्तेमाल कम करें। 30 मिनट अपनी बॉडी को रेगुलर दें। बड़ा इंपॉर्टेंट है अपनी फिजिकल एक्टिविटी करना। फिजिकल एक्टिविटी बहुत सी चीज़ों को आपको कवर कर रही है, आपके मोटापे को भी, आपकी इम्यूनिटी को भी, आपकी बॉडी को भी वो कॉन्फिडेंस देती है। तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। और कोशिश ये करें कि स्पेशली बच्चों को टीवी ज़्यादा ना दिखाएं। ये भी देखा गया कि बच्चों को अगर टीवी दिखाया जाता है तो ज़्यादा मोटापे का शिकार रहते हैं, उनकी एक्टिविटी लिमिट हो जाती है। हमें अपने पार्कों का बात करना चाहिए। पार्क्स हमारे पास हैं तो उनको यूटिलाइज़ करें। हमारी अब जनरेशन आप देखें तो वो अक्सर आपकी सोशल मीडिया पर लगी हुई है, रादर दैन कि वो अपनी वो एक्टिविटीज़ को ये जिस तरह हम खेलते थे फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी, इसमें अपने आप को इन्वॉल्व करें। ये इंडिविजुअल ये चीज़ें हमारे लिए हैं। अगर हम ये कर लेंगे तो हो सकता है कि हम अब इस मोटापे की तरफ जा रहे हैं तो हम वापस आ जाए। कि जैसे अगर बात की जाए, पाकिस्तान इज़ ऑल्सो डेवलपिंग कंट्री, बट थिंग इज़ दिस कि अभी भी मोटापे में जो 9वें नंबर पे पाकिस्तान है, उसका मतलब ये है कि हम जो है जिसको ग्लोबेसिटी कहा जाता है कि जो ओबेसिटी है, जो मोटापा है, वो सिर्फ इधर पाकिस्तान में नहीं, ये इट्स प्रेवलेंट इन होल वर्ल्ड। और इसकी सबसे बड़ी और मेजर वजह जो है वो इस टाइम स्पेशली और स्पेसिफिकली जंक फूड बन रहा है। और जो तली हुई अशियाँ हैं, जो मुर्गन ग़िज़ाएँ हैं, कार्बोनेटेड बेवरेजेस हैं, स्पेशली वो चीज़ें जो आप कंज्यूम करते हैं पर आपको उनका कोई न्यूट्रिशनल बेनिफिट, कोई हेल्थ बेनिफिट नहीं है और आप ऐसे ही लेते जा रहे हैं अपना पेट भरने के लिए। मीन्स टू से दैट मैं हमेशा कहती हूँ कि जो कुछ पाकिस्तानी लोग हैं वो आलू और चावल पर लगे हुए हैं, कार्बोहाइड्रेट्स लेते जा रहे हैं, जिस्म बढ़ रहे हैं, बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं, डायबिटीज़, हाइपरलिपिडीमिया, कोलेस्ट्रॉल और दिल जैसी मुज़र बीमारी हो रही है। उन चीज़ों से बचने के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो जो लोग हैं अपनी खुराक में एक बैलेंस अमाउंट लें। मीन्स टू से दैट कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स और उसके अलावा मिनरल्स, और गर्मी में ज़्यादा से ज़्यादा पानी, डिटॉक्स वाटर का इस्तेमाल करें तो वो इससे बच सकते हैं। हमारे मुल्क में लोग जो हैं वो अपना पेट पूजा की तैयारी करने में ही हर वक्त लगे रहते हैं। उनको होश ही नहीं होती कि हमने अपनी सेहत का भी ख्याल करना है। अगर आप एक एवरेज शख्स का मुकाबला करें जो यूरोप में रहता है और पाकिस्तान में रहता है, यूरोप में रहने वाला जो शख्स है वो ये सोच रहा होता है कि मैं इतना कमाता हूँ और इतना खर्च करता हूँ, इतनी मेरी बचत हो जाती है। अगर मैं सेहतमंद नहीं होऊंगा तो मैं ज़्यादा ड्यूटी नहीं दे सकूँगा, मैं ज़्यादा कमा नहीं सकूँगा और मेरी बचत भी नहीं हो सकेगी। तो वो हेल्थ को, क्योंकि जब हम मेडिकल की किताबें पढ़ते हैं तो जब वो कहते हैं ना ऑस्टियोआर्थराइटिस से घुटना ख़राब हो गया, तो साथ में ये भी लिखा होता है कि साल के इतने घंटे इसके ज़ाया होंगे और इतने पैसे इसके कम होंगे। तो वो कैलकुलेट करके ज़िंदगी गुजारते हैं। हमारे यहाँ लोगों को बीमारियों का होश ही नहीं होता, इसलिए कि वो अपने रोज़गार में लगे हुए होते हैं, वो अपनी परेशानियों में लगे हुए होते हैं। तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वी आर नॉट हेल्थ कॉन्शियस, दे आर वेरी हेल्थ कॉन्शियस। सबसे पहले जो लोगों को रूटीन एक बनी है जंक फूड की, कि वो पिज़्ज़ा, बर्गर, शवारमे, कोल्ड ड्रिंक्स, ये चीज़ें खाना। डाइट अगर हेल्दी है, शॉर्ट मील में ले लें, चाहे 5 से 7 मील ले लें, शॉर्ट मील ले लें, 5 से 7 मील ले लें, उसमें उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जितना खाएंगे वो डाइजेस्ट होकर एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। लेट नाइट डिनर जो लोग करते हैं वो खा के फ़ौरन लेट जाते हैं, उसमें जो चाहे उन्होंने बॉयल्ड वेजिटेबल खाई हो, प्रोटीन भी ली हो, वो थोड़ा डाइजेस्ट होगा, बाकी सारा फैट में कन्वर्ट हो जाएगा, उसका उनको कोई फ़ायदा नहीं है। खाने और सोने में 3 घंटे का गैप दें ताकि जितना खाया वो सारा डाइजेस्ट होकर एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए। और जब आप सोएं तो आपकी बैली में फूड ना हो। फूड के शॉर्ट मील लेने हैं 5 से 7 मील, उसमें आप प्रोटीन भी लेंगे, कार्ब्स भी लेंगे फ्रूट की फॉर्म में, वेजिटेबल भी लेंगे, आप दालें भी लेंगे, आप बारबेक्यू भी खा सकते हैं। सिर्फ जो जंक फूड है उसको आपने अवॉइड करना है ताकि वो आप ना लें। उसमें फ़ैट की रेशो सबसे ज़्यादा, उसमें फ़ैट सबसे ज़्यादा, बल्कि बॉडी हो जाती है, जिसके बाद फिर वो बंदा लेज़ी होना शुरू होता है। जिसकी बैली जितनी ज़्यादा निकलेगी उसकी स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर लोड उतना ज़्यादा पड़ जाएगा, उससे उसका पोस्चर भी डी शेप हो जाएगा।
उसके पोस्चर बेंड हो जाएगा, ऐसे बेंड हो जाएगा, क्योंकि बेली जो 24 आवर्स उसके साथ लोड पड़ा हुआ है, वो टर्न लेगा, राइट लेगा या लेफ्ट टर्न लेगा, तो उसके लोअर बैक पे स्ट्रेन पड़ेगा, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड के साथ इतना वेट है जो वो मूव कर रहा है, इसलिए ऐसे बंदे का लोअर बैक में स्ट्रेन पड़ता रहता है। और इसलिए जब भी जाएगा डॉक्टर के पास, डॉक्टर उसको रिकमेंड यही करेगा कि वो एक्सरसाइज करे, अपना वेट रिड्यूस करे हेल्दी जोन में रह के। आप अगर कोई बंदा जो है सेहतमंद है इन चीज़ों के बगैर, तो इसका ये मतलब नहीं है कि उस पर वार्निंग साइन नहीं है। कुछ अरसे के बाद खुदा न खास्ता कुछ भी उसके साथ हो सकता है। अगर फ़र्ज़ किया वो यंग है, उनको नहीं ज़्यादा एक्सरसाइज कर रही है, वो आपको बज़ाहिर ठीक नज़र आते हैं, लेकिन खुदा न खास्ता कुछ अरसे के बाद ऐसे हो सकता है कि उनको कोई ना कोई ऐसी बीमारी लाहक हो जाए जिनके मैंने नाम लिए हैं। तो उससे बेहतर ये नहीं है कि आप आध घंटा जाएं और एक्सरसाइज करें, अपनी ग़िज़ा जो है उसको उस तनासब से खाएं जो आपके जिस्म की रिक्वायरमेंट है। यहाँ मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, मसलन कुछ अरसे पहले थर्ड वर्ल्ड में, मिडल ईस्ट और पाकिस्तान में बड़ी आंत का कैंसर ज़्यादा नहीं होता था, यूरोप में ज़्यादा था। हुआ ये कि लोगों ने अपने खाने का लाइफस्टाइल जो है वो चेंज किया। उन्होंने गोश्त ज़्यादा खाना शुरू कर दिया, जो फाइब्रस डाइट थी, जिस तरह आटा होता था, आटे की रोटी होती थी जिसमें बूरा सा होता था सब कुछ, वो छोड़ दिया बीच में लेना, फल खाने कम कर दिए, तो फाइब्रस डाइट जो है कम होगी और उन्होंने ज़्यादा जो है गोश्त की मिक़दार ज़्यादा इस्तेमाल करना शुरू कर दी। उससे ये हुआ कि बड़ी आंत का कैंसर अब सऊदी अरब में मैंने बहुत ज़्यादा देखा है, और उसके बाद पाकिस्तान में भी मैंने देखा है कि उसकी वो तादाद मरीज़ों की बढ़ती जा रही है बड़ी आंत के कैंसर की। तो ये देखिए ग़िज़ा भी बहुत अहम है, ठीक है। तो आप ये फ़िज़िकल आप एक्सरसाइज जो भी है या जिस्मानी मुशक्क़त, उसके साथ साथ आप अपनी ग़िज़ा का बैलेंस्ड होना बहुत ज़रूरी है। डेली बेसिस पे जिस तरह का हमारा एक्टिविटी लेवल है, जो खाने की रूटीन है, एक्सरसाइजेज हमारे लिए मस्ट है। इसके बगैर कोई भी मेल फीमेल एजिड वो सर्वाइव नहीं कर सकता, चाहे वो 20 है या वो लीन है। जो एक लीन बंदा है उसको भी एक्सरसाइज रिक्वायर्ड है, इसलिए नहीं कि वो लीन है उसको ज़रूरत नहीं है, ऐसा नहीं होता कि उसको ज़रूरत नहीं है। उसके इंटरनल ऑर्गन्स तो वीक है ना, उसने हार्ट की कभी एक्सरसाइज नहीं की, उसने लंग्स की कभी एक्सरसाइज नहीं की, उसने कभी इम्यूनिटी सिस्टम की एक्सरसाइज नहीं की, उसके अंदर रेसिस्टेंस पावर नहीं है। इसलिए एक्सरसाइज सबके लिए एसेंशियल है, वो उसको करनी है, वो डेली बेसिस पे करनी है। 5 डेज़ तो मस्ट है ना कि वीक में 5 डेज़ वो एक्सरसाइज डेली बेसिस पे करे, ताकि वो स्ट्रॉन्ग हो, हेल्दी होगा, उसको किसी किस्म की कोई इशू नहीं होगा, वो अपना लाइफस्टाइल अच्छा इंजॉय करेगा, अपनी लाइफ अच्छी इंजॉय करेगा। अगर नहीं करेगा तो फिर उसको जो हार्ट का प्रॉब्लम कॉमन है वो फेस करना पड़ेगा, डायबिटीज़ का, कोलेस्ट्रॉल का, यूरिक एसिड का, इस तरह की जो डिजीज़ हैं फिर उसको फेस करने पड़ेंगी। फिर उसमें फिर पेन भी सबसे ज़्यादा उसको फेस करने पड़ेगी ना। फ़िज़िकल एक्टिविटी बहुत ही ज़रूरी है। देखें कि मैं हमेशा कहती हूँ कि जो खुराक है और जो फ़िज़िकल एक्टिविटी का दोनों का आपस में बहुत गहरा ताल्लुक है। जो लोग अपनी खुराक का ख्याल रखते हैं वो अपनी ज़िंदगी को ज़्यादा अच्छी तरह से अचीव कर सकते हैं। लेवल ऑफ फ़िज़िकल एक्टिविटी एक ऐसी चीज़ है जो आपको ज़िंदगी और अच्छे तरीके से और एक्टिवली गुजारने पर आपको उसमें आपको हेल्प आउट करता है। उसके अलावा ये कि जो लोग पूरे दिन की आपकी रूटीन होती है और बहुत आप एक्टिव रहना चाहते हैं और आप ज़िंदगी के सारे अमूर खाना, जो घरेलू ख़वातीन या जो लोग डिसीजन मेकर्स हैं, वो उस टाइम ज़्यादा अच्छी तरह अपने कामों को अंजाम दे सकते हैं जब वो फिज़िकली कोई ना कोई एक्सरसाइज या साइकिलिंग, जॉगिंग या रनिंग कुछ ना कुछ करते हैं। बदकिस्मती से हमारे यहाँ फूड मैन्युफैक्चरर्स गैर म्यारी खाम माल इस्तेमाल करते हैं
जिसमें आलूदा पानी, गैर मेयारी ग़िज़ाई रंग और फ्लेवर, गैर महफूज चिकनाइयाँ और खाने का तेल मौजूद हैं। खुराक को महफूज करने वाले केमिकल भी सार्फिन की सेहत को मनफी तौर पर मुतासिर करते हैं। सेहतमंद खुराक की फराहमी मुमकिन बनाने के लिए कानून बहुत कमजोर है और फूड रेगुलेटरी अथॉरिटी अदम तवज्जो की वजह से भी ये अनासिर हुकूमती पकड़ में नहीं आते, जिसके सबब एक औसत दर्जे का पाकिस्तानी खानदान अपनी ग़िज़ा में खतरनाक ग़िज़ाई केमिकल और दूसरे बहुत नुकसानदह कीड़े मार अद्वियात और कीमियाई मवाद फुजला शामिल होता है। दिल में दर्द की शिकायत, जो कि तिब्बी इस्तिलाह में अंजाइना कहलाती है, ये भी इस वजह से लाहक होती है कि जब दिल पर इसकी ताकत से ज्यादा काम का बोझ पड़ जाए। वर्जिश के बाद और बहुत ज्यादा खाना खाने के बाद दिल को ज्यादा काम करना पड़ता है। मोटे अफराद को हमेशा सांस फूलने की शिकायत रहती है, यहाँ तक कि मामूली वर्जिश करने की वजह से भी उनका सांस फूल जाता है। अगर कोई शख्स बहुत मोटा हो तो आराम की हालत में भी उसे सांस की तकलीफ रहती है। पैरों के दर्द के साथ साथ मोटे आदमियों के टखनों पर आमतौर पर वर्म आ जाता है। ये जितनी चीज़ें हैं जो साइंटिफिकली अच्छी जगह जाए, सर्टिफाइड ट्रेंड लोगों के पास जाए। अनफॉर्चुनेटली ये मोटापा और ये जो कॉस्मेटिक्स और प्लास्टिक सर्जरी में इश्तहारबाजी बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना, वो उससे मुतासर होकर ना जाएं। आप देखें कि इफ़ यू नीड ए डाइटिशियन तो सर्टिफाइड डाइटिशियन हो, प्रॉपरली क्वालिफाइड हो, ठीक है। अगर आपने प्लास्टिक सर्जन के पास जाना है जिससे लाइपोसक्शन करानी है, जिससे आपने एब्डोमिनोप्लास्टी करनी है, तो वो प्रॉपरली ट्रेंड सर्टिफाइड प्लास्टिक सर्जन हो, इश्तिहार देख के नहीं जाना, ठीक है ना। वो तो बेशुमार रहे ना लोग बैठे हुए, तो वो तो आपको ऐसी चीज़ें देंगे जो आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह है। लेकिन जो क्वालिफाइड डॉक्टर है, जो उस शोबे का माहिर है, वो फिर कभी आपको कोई ऐसी चीज़ नहीं देगा, और अगर देगा तो वो शॉर्ट टाइम के लिए देगा और उसको वॉच करेगा कि आपको कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा रही। मेरा दोस्तों से और अपने सारे जो नाजरीन हैं उनसे एक ही मेरा मशवरा है कि प्लीज़ जब भी आप अपनी सेहत के हवाले से क्वालिफाइड लोगों के पास जाएं, हेयर से पे ना जाएं, इश्तिहार देख के ना जाएं, ठीक है ना। वन शुड बी क्वालिफाइड इन दैट फील्ड। हर चीज़ में क्वैकरी इस पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है। आप हड्डियों जोड़ों में देख लें, कमर दर्द में देख लें, रोज़ इश्तिहार आए होते हैं। अनट्रेंड अनसर्टिफाइड लोग होते हैं, वो अपने तरीके आजमा रहे होते हैं, ठीक है ना। चेक एंड बैलेंस है नहीं यहाँ पे अभी तक अनफॉर्चुनेटली, तो उससे आपको नुकसान पहुँच सकता है। जो मोटापा है ये मल्टी फैक्टोरियल है। आप किसी एक चीज़ को कंट्रोल करके पॉसिबिलिटी नहीं कि आप मोटापे को कम कर सकें। आपको अपनी डाइट कम करनी है, आपको अपनी फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा करनी है। अगर आप में हार्मोनल इम्बैलेंस है उसको करेक्ट करना है, ठीक है। अगर आप एक चीज़ को फोकस रखेंगे, अगर आप मेडिसिन लेते हैं, डाइट को अपना कंट्रोल नहीं करते, आप मोटापे का शिकार रहेंगे। यानी अगर 30 मिनट की रेगुलर वॉक कर रहे हैं और अपनी डाइट को कम कर लेते हैं तो शायद आपको किसी चीज़ की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर आप मेडिसिन देखिए, एलोपैथी में कुछ मेडिसिन आई थी, लेकिन उनके साइड इफेक्ट्स इतने ज़्यादा रहे कि वो उस तरह मार्केट में अपना नाम ना बना सकें और यूजुअली लोग उनको इंटॉलरेंट हो गए और ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर पाए। लेकिन अगर आप डाइटिशियन से मिलें, मेरे ख्याल में इसको अगर हम कंट्रोल करना चाहते हैं तो हमें मल्टीपल कंसल्टेंसी चाहिए। अगर आप डाइटिशियन से मिलें और फिजिकल एक्टिविटी करें तो आपकी काफ़ी चीज़ें आपके हाथ में आ जाते हैं। अगर अनफॉर्चुनेटली इसके बावजूद हमारा कुछ क्राइटेरिया होते हैं कि इतने महीने में इतने से ज़्यादा अगर वज़न कम नहीं हो रहा तो फिर हम सर्जरी की तरफ जा सकते हैं। सर्जिकल ओपिनियन भी अवेलेबल है और हमारे पास स्टेट ऑफ द आर्ट कंसल्टेंट अवेलेबल हैं, ऐसे लोग जो कि ये सर्जरियाँ भी कर रहे हैं। लेकिन वो हमारा लास्ट रिजॉर्ट है। उससे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि डाइट की मॉडिफिकेशन करें। जी आप हमारी आधी कौम तो गोश्त पे लगी हुई है, आप फ्रूट्स का इस्तेमाल करें, आप वेजिटेबल इस्तेमाल करें, आपकी अंतरियाँ भी ठीक रहेंगी, आपकी कैलोरीज भी कंप्लीट रहेगी, आप कार्बोहाइड्रेट को कम करेंगे, आपका वेट भी बेहतर हो जाएगा। अगर फैट की चीज़ों को कम करेंगे आपकी चर्बी भी कम बनेगी। फिजिकल एक्टिविटी करेंगे तो आप कि ये सारी चीज़ें बर्न आउट हो जाएंगी। थोड़ा सा पीछे अगर हम चले जाएँ, हम अपने लोगों को जो खेती बाड़ी वगैरह करते थे वो खुराकें काफ़ी ज़्यादा लेते थे। अगर आप उनकी खुराक देखें, काफ़ी वो जो कहते थे देसी खुराक वो लेते हैं, देसी के बावजूद वो उतने मोटे नहीं होते थे जितने हम लोग हैं। उसकी वजह उनकी सिर्फ फिजिकल एक्टिविटी थी। हमारी फिजिकल एक्टिविटी उतनी नहीं है जितनी वो लोग कर रहे हैं, तो हमने अपनी फिजिकल एक्टिविटी को करना चाहता। हम में से कितने लोग हैं, आप अपने आप को एनालिसिस करें, हम अपने आप को कर लेते हैं जो अपने आप को 30 मिनट एज अ फिजिकल एक्टिविटी के तौर पर देते हैं। लोगों का कहना ये है ना कि मैं जी सुबह से शाम तक काम करती रहती हूँ या मैं काम करता रहता हूँ। वो काम करना और वो काम जो कि आप डेडिकेट करके 30 मिनट का देते हैं, दोनों बराबर नहीं होते। इस पर बड़े साइंटिफिक पेपर आ चुके हैं कि आपने अगर 30 मिनट की एक्सरसाइज प्रॉपर, अपने ब्रेन को पता है कि जी आपने इस वक्त से इस वक्त तक 30 मिनट एक्सरसाइज करनी है, तो उसमें जो कैलोरीज बर्न होती हैं वो नॉर्मल जो आपके टाइम की कैलोरीज बर्न से बहुत फ़र्क होता है। सो हमें फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाना है, अपनी डाइट को डाइटिशियन के हेल्प से प्रॉपर करना है।
और वो चीज़ें जो हमें मोटापे का शिकार करनी है उसको कम से कम इस्तेमाल करना है। पाकिस्तान में इस वक्त हेपेटाइटिस बहुत ज़्यादा फैली हुई है और इसकी बुनियादी वजह ये है कि हमारे यहाँ जो इंजेक्शन्स लगते हैं, अगर सिरिंजेस आप डिस्पोजेबल नहीं इस्तेमाल करेंगे तो ये फैलने का ख़तरा है। इसी तरह जो लोग शेव करवाते हैं जाके उस तरह से रेज़र से, अगर वो रेज़र ज़ख़म शुदा जगह पे लगे और किसी और को वो लगे तो इस तरह फैला जा सकता है। फिर इसी तरह हमारे यहाँ ये जो हेपेटाइटिस सी की जो कैटेगरीज आ जाती है और बी, उसके अंदर ये तरीका है इसका फैलने का। फिर इसी तरह हेपेटाइटिस ए जो है वो फैलता है गंदगी से। अगर आपके हाथ धुले हुए नहीं होते, अगर आपकी पूरी जो बाकी आपकी सफाई का ख्याल नहीं रखते तो उससे ये फैल सकता है। इसी तरह फिर और बीमारियों की तरफ आप आ जाएं, हमारे यहाँ हार्ट की बीमारियाँ बहुत कम उम्र में लोगों को हार्ट अटैक्स होना शुरू हो गए हैं। इट इज़ ओनली बिकॉज वो खुराक सही नहीं खाते, वो फैट ज़्यादा खाते हैं और जो घी इस्तेमाल करते हैं वो क्वालिटी का घी नहीं होता, वो टेंशन्स लेते हैं, स्मोकिंग करते हैं। स्मोकिंग इज़ वेरी बैड फॉर हेल्थ। ये वो सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से फिर आपको मसाइल पैदा होते हैं। हमारे कुछ हम तो इतनी यूज़ नहीं करते, लेकिन न्यूट्रिशन कुछ एक्सपर्ट हैं, दे आर यूजिंग दीज मेडिकेशंस, लेकिन मेरे हिसाब से उनकी कॉम्प्लिकेशंस भी हैं। और देखें, ओबेसिटी में हम सर्जिकल एस्पेक्ट भी हैं जिसमें पेशेंट की फ़ैट पूरी डिज़ोल्व कर दी जाती है, या कोई लाइपोसक्शन है, फिर और तरीके हैं। उनके स्टमक को उन्होंने सर्जरी के हिसाब से हाफ़ कर देते हैं ताकि उनके स्टमक की कैपेसिटी कम हो जाए। तो साइड टू साइड मेडिकेशन सर्जिकल एस्पेक्ट्स हैं, ये सारे हैं, लेकिन डिपेंडिंग कि वो कितना एक्सपर्ट है उसमें और उसकी कितनी पेशेंट को अवेयरनेस होनी चाहिए कि मैं जो मेडिसिन यूज़ कर रहा हूँ इसकी ये कॉम्प्लिकेशन है, ताकि वो उनको टाइमली मैनेज कर ले और अपने कंसल्टेंट्स ओपिनियन ले। मेडिकेशन कभी यूज़ ना करें विदाउट एनी कंसल्टेंसी। मोटापे की वजह से तो वैसे तो बहुत सी बीमारियां हैं, लेकिन मोटी मोटी जो बीमारियां हैं, सबसे पहले मैं नाम लूँगा डायबिटीज़ का, ज़ियाबितस। ये इतनी ख़तरनाक बीमारी है जो कि इसको समझें कि आप मदर ऑफ डिजीज़ है, ठीक है। ये इसकी वजह से बहुत सी जिस्म के हर हिस्से पे असर होता है। इसको आप कंट्रोल नहीं करेंगे तो दिमाग, गुर्दों पे, दिल पे, यानी कि नाम ले किसी चीज़ का, हर एक पे असर होता है, आपकी नर्व्स पे असर होता है इसका। तो ये सबसे ज़्यादा ख़तरनाक बीमारी जो कि हमारे पाकिस्तान में बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और अनफॉर्चुनेटली बहुत से लोगों में, हर तीसरे बंदे में आप देखेंगे कि आपको एक मरीज़ नज़र आएगा शुगर का। तो वो उसकी मेन वजह यही है कि लोग जो है उन्होंने अपना लाइफस्टाइल जो है बहुत चेंज कर लिया है। अब वो ज़्यादा अपने आप को फिज़िकल अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ जो है ना उसमें, या जिस्मानी जो है काम वो नहीं करते, ज़्यादा अपने जिस्म को थकाते नहीं। ये बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि अब लोगों वो बात नहीं रही कि हम अपने हाथ से कई काम करते हैं। अब ये कि मशीनी दौर आ गया, हम अक्सर बैठे रहते हैं, लोग कंप्यूटर पे बैठे रहते हैं या अपना दफ्तर में काम करते हैं तो बैठे रहते हैं। तो अब अपने जिस्म को बहुत कम टाइम देते हैं कि वो थके, काम में लाया जाए उसको। उसकी वजह से ये चर्बी जिस्म में वो जो है ना ज़्यादा हो जाती है और इस तरह शुगर जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से ये साइड इफ़ेक्ट्स मुख्तलिफ़ किस्म के आना शुरू हो जाते हैं। तो ये सबसे बड़ी तो ये। उसके बाद जो है मैं नाम लूँगा इसका ब्लड प्रेशर ज़्यादा होने का, हाइपरटेंशन जिसको कहते हैं। इसकी भी मेनली वजह वही है, और अगर ये दोनों बीमारियां साथ मिल जाए तो ये क़यामत बर्पा कर देती है। आपको दवाइयाँ इतनी खानी पड़ती है। मैं कहता हूँ कि आप दवाई क्यों खाएं, आप उसकी बजाय दिन में जो है 8 घंटे से 1 घंटा एक्सरसाइज करें, या आप बहुत ज़्यादा सख्त किस्म की एक्सरसाइज नहीं कर सकते, वर्जिश, तो आप वॉक कर लें।
आध घंटा, अच्छा चले आप आध घंटा नहीं 20 मिनट ही दे दें अपने जिस्म को कि वो थोड़ा सा थक जाए। फिर आप और अगर देखें कैंसर जो है बताते खुद ये भी मोटापे की वजह से कई किस्म के कैंसर भी होते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा ब्रेस्ट कैंसर है। तो हमने देखा है कि वो ख़वातीन जो मोटापे का शिकार होती है उनमें ब्रेस्ट कैंसर का रेशो ज़्यादा है बनिस्बत वो जो लीन हो, जो ज़्यादा मोटी ना हो। तो अगेन जो है ये कैंसर के लिए भी एक जो है बड़ी अहम एक वजह है मोटापा जो है। तो लाइफस्टाइल चेंज करें, अपने आप को थोड़ा सा थकाएं, वर्जिश करें और उन चीज़ों से इज्तनाब करें जो मोटापे का बायस है। मसलन अगर आप घी और चीनी या ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं जो कि कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाती हैं या शुगर को बढ़ाती हैं या जिस्म में ऐसी चीज़ें पैदा करती हैं जिससे मोटापा होता है, तो उनको अवॉइड करें। स्टेरॉइड्स एक तो मेडिसिन में इतने आम हो गए हैं कि किसी ज़माने में डॉक्टर का हाथ कांपता था कि वो इस तरह की मेडिसिन लिखें। मुझे याद है बचपन में जब मेरी वालिदा डॉक्टर के पास जाती थी तो वो एक पुड़िया उनको देते थे अलग से कि बीबी अगर रात को 2 बजे तक नींद ना आए तो ये पुड़िया खा लेना, और वो डेज़ेपाम 2 mg की शायद होती थी। तो अभी हम देखते हैं कि ऐसी ऐसी मेडिसिन हैं कि वो 1.5 गोली खा रहे हैं और वो बिल्कुल नशे की तरह हो रहा है, और स्टेरॉइड्स इतने यूज़ हो रहे हैं एलोपैथी में कि वो उससे लोग मोटे हो रहे हैं। और आजकल हमारे यहाँ बहुत इसकी एक वाज़ेह मिसाल मिलती है कि दुबले पतले बच्चे जब डॉक्टर्स के पास जाते हैं कि जी वज़न बढ़ाना है तो वो उनको स्टेरॉइड पे लगा देते हैं, चंद दिनों में फूल के कुप्पा हो जाते हैं। लेकिन जो ही वो मेडिसिन बंद करते हैं तो फिर ऐसे ही होता है जैसे गुब्बारे से हवा निकल जाती है। तो एक तो ये है। नाकस ग़िज़ा के बारे में हमें नेचुरल चीज़ें खानी चाहिए। आजकल बच्चों पे बहुत है कि वो जंक फूड्स खाते हैं और साथ में वो सॉफ्ट ड्रिंक्स पीते हैं। उन्हें नहीं पता कि ये मशरूब नहीं है। ये जो हम लोग जितने भी ड्रिंक्स पीते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स, ये सब मेडिसिन है। और ये उन लोगों की मेडिसिन है जिनकी एपेटाइट पुअर है, जिन्हें भूख नहीं लगती है उनकी, और जिनको जो खाते हैं ज़्यादा खाते हैं फिर उसको हजम करने के लिए वो ये ड्रिंक्स पीते हैं। उन्हें ये अवेयरनेस ही नहीं है, उन्हें किसी ने ये बताया ही नहीं कि ये जो मशरूब समझ के हम पीते हैं ये मशरूब नहीं है, ये तो मेडिसिन है। और ये हमारे खाने के निज़ाम को फास्ट करती है। हम जो खाएंगे उसको जल्दी से वो मैदे से निकाल देगी, हमें फिर भूख लगेगी, हम फिर खाएंगे, फिर भूख लगेगी, तो नतीजतन उसका वज़न बढ़ेगा। तो ये ख्याल रखना है कि हम जो ग़िज़ा खाएं वो नेचुरल हो, और इस तरह की ज़ुबान के चस्के के लिए हम ये सब ना करें। नेशनल लेवल का एटीट्यूड कि नेशनल आपकी हेल्थ मिनिस्ट्री या जो आपकी पॉलिसी मेकर्स हैं वो किस तरह इस चीज़ को ले रहे हैं। अब अमेरिका की मैं मिसाल दूँ, वहाँ 68% इसको कहते हैं ना आपका ओवर वेट है, और 38% अमेरिकन इस वक्त 38% दे आर ओबीज़। 38% ओबीज़ मीन 68% दे आर अपने वजन से ज़्यादा है, जिसको हम कहते हैं कि वो अपने बॉर्डर लाइन को टच कर रहे हैं। जो ओबेसिटी क्लास 1 में वो 38%, उनके 100 में से 38 लोग ओबीज़ हैं। अब उनकी सबसे मेजर प्रॉब्लम हमारे यहाँ है कि हमने फ़िज़िकल एक्सरसाइज बंद कर दी। हमारे बच्चे बेचारे स्कूलों में जाते हैं, दे बाउंड टू 1 क्लास, दूसरी क्लास में जाने के लिए उनको कोई प्ले ग्राउंड्स नहीं है। उनकी प्रेप टाइम में बच्चे कोक पी रहे होते हैं या अपनी सैंडविच ले लिया। खाने पीने में ज़्यादा हमारी एक्टिविटी है रादर दैन डूइंग फॉर फिज़िकल एक्टिविटी। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि फ्रॉम स्टेट से ट्रिकल अफेक्ट आता है सोसाइटी पे। तो वो हेल्थ पॉलिसी इस किस्म की हों कि आपकी प्ले ग्राउंड्स हों, आप स्कूलों में पॉलिसी इस तरह इंड्यूस करें कि वो प्ले के लिए बच्चों को टाइम दें। प्ले ग्राउंड स्कूल का हिस्सा होना चाहिए। जाके आप देख लें प्राइवेट स्कूल्स में प्ले ग्राउंड है ही नहीं,
और जिसमें बच्चे बेचारे फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती, घर बच्चा आ गया, उसने थोड़ा रेस्ट किया, लंच किया, ट्यूशन पे चला जाता है और फिर उसकी कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है। तो ये सारा स्टेट से लेके नीचे तक ये हमें पॉलिसी मेकिंग में ये प्लेग्राउंड्स का कंसेप्ट, फिर आपकी जो सॉफ्ट डाइट्स हैं जैसे पेप्सी, कोक, ये जो ड्रिंक्स हैं इनको भी हमें मिनिमाइज़ करना पड़ेगा अपनी नस्लों को बचाने के लिए, क्योंकि दे आर वेरी बैड ड्रिंक्स फॉर वेट गेन। कंट्रोल को हम दो अगर अंदाज़ा लेने एज एन इंडिविजुअल मुझे क्या करना है। पहली तो बात यह है कि हमने इसकी अवेयरनेस हमें होनी चाहिए कि हम मोटापे का शिकार हो गए। वो हमें कैसे पता लगेगा? तो एक सिंपल फार्मूला है, उसको बॉडी मास इंडेक्स करते हैं। उसमें आपका जो वेट है और हाइट है उसको डिवाइड किया जाता है। उसका एक फार्मूला है, अगर वो 25 से ज़्यादा होता है तो आप ओवर वेट हो जाते हैं, अगर वो 30 से ज़्यादा है तो आप मोटापे का शिकार हो गए। और कि कोई भी ले मैन उसको अप्लाई कर सकता है। उसको आपको पता होना चाहिए कि आपका इस वक्त आप किधर स्टैंड करते हैं, क्या आप मोटापे की तरफ जा रहे हैं या मोटे हो चुके। दीगर अमराज का अद्वियात के जरिए इलाज मुमकिन है, मगर मोटापे का इलाज अद्वियात के जरिए इतना कारगर साबित नहीं हुआ। मोटापे को कम करने के लिए आदात में नज़्म ज़ब्त, खुसूसन खुराक, आपा वबाई सूरत इख्तियार करता जा रहा है और इसके नतीजे में जिस्मानी कारकर्दगी मुतासिर होने के साथ साथ मुख्तलिफ अमराज का शिकार होने वालों की तादाद में भी इजाफा हो रहा है। मोटापे के बायस बहुत सी बीमारियां इंसान का मुकद्दर बनती हैं, जिसमें कोलेस्ट्रोल का अपनी मिकदार से ज्यादा बढ़ना एक संगीन मसला है। दिल की बीमारियों में मजीद मिर्गी, शुगर, कैंसर, सांस का मसला, जोड़ों और जिस्म में दर्द, ब्लड प्रेशर और बहुत से नफ्सियाती मसाइल शामिल हैं, जो कि मोटापे के साथ बढ़ते चले जा रहे हैं। लाइफस्टाइल, हेल्दी डाइट। लाइफस्टाइल से मेरी मुराद है कि आपने ज़िंदगी में काम के अलावा आपने अपना वक्त 1 घंटा मिनिमम जो है, एक तो फूड, दूसरा एक्सरसाइज बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, रिक्रिएशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी जिस्म को रेस्ट भी दें, आप अपना सोशलाइजेशन में भी थोड़ा सा वक्त दें, अपने बच्चों के साथ बैठें, अपने आप को बैलेंस्ड रखें लाइफ में। नॉर्मल जो है वो स्टार्टिंग में वो 4 से 5 डेज एक्सरसाइज शुरू करेगा लाइट वेट पे। वो 10 से 15 मिनट्स पहले वॉक करेगा या 50 मिनट्स साइकिलिंग करेगा, उसके पास ऑप्शंस हैं। ठीक है, या वो 15-20 मिनट्स स्विमिंग कर लेगा, साथ रेसिस्टेंस एक्सरसाइज वो करेगा। रेसिस्टेंस एक्सरसाइज से उसका इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा। रेसिस्टेंस एक्सरसाइज वो जिम आगे करेगा। तो यहाँ पे आगे लोग मेरे पास यहाँ पे हार्ट के पेशेंट भी आते हैं, डायबिटीज़ के भी आते हैं, कोलेस्ट्रॉल के भी आते हैं, यूरिक एसिड के भी आते हैं, एजिड भी आते हैं, यंगस्टर भी आते हैं मेरे पास। वो ये एक्सरसाइजेस करते हैं। इन एक्सरसाइजेस से फिर आपको फिर ये प्रॉब्लम्स फेस नहीं करने पड़ती जो हमारे यहाँ पे कॉमन है, जिस तरह हार्ट का प्रॉब्लम है, कोलेस्ट्रॉल का है, डायबिटीज़ का है, यूरिक एसिड का है। ये चीज़ें फेस नहीं करनी पड़ती। स्टार्ट में उसको लो इंटेंसिटी से शुरू करना पड़ता है, फिर ग्रेजुअली उसको हाई इंटेंसिटी पे आना पड़ता है। सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने के लिए 3 उसूल याद रखिएगा। नंबर 1 कि आप अपनी नींद पूरी करें। अगर आप नौजवान हैं तो 8 घंटे की नींद, अगर आप बुढ़ापे में दाखिल हो चुके हैं तो कम से कम 7 घंटे की नींद और क्वालिटी नींद। नंबर 2, यू मस्ट हैव मुतवाज़िन ग़िज़ा, बैलेंस डाइट होनी चाहिए। यानी आपकी जो ग़िज़ा है उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स भी होने चाहिए, प्रोटीन्स भी होनी चाहिए, फ़ैट्स भी होने चाहिए, विटामिन्स भी होने चाहिए, वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करें। और मैं आपको बता दूं कि जो फाइबर है, यानी जूस पीने से बेहतर है कि आप फ्रूट खाएं, वो ज़्यादा। फिर इसी तरह ये जो ड्रिंक्स हैं हमारे, जिनमें ये गैसेस होती हैं और ये जो कोलास वगैरह होते हैं, दे आर वेरी डेंजरस। ये हड्डियों को भी बुरबुरा करते हैं, मैदे को भी ख़राब करते हैं, इससे बचना चाहिए। फिर फ्रेश फ्रूट्स होते हैं वो खाएं जूसेस की निस्बत। फिर तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है आपकी एक्सरसाइज। आप अपना लाइफस्टाइल ऐसा बनाएं कि उसमें चलना पड़े आपको। हमारे यहाँ आप घर से गाड़ी में बैठते हैं और वो गाड़ी जब तक आपके दफ्तर के अंदर तक नहीं घुसती आप उतरते नहीं हैं। आपने अगर कोई शॉपिंग करनी है तो आप प्लाजे के अंदर गाड़ी ले जाते हैं। आप दूसरे मुल्कों में देखें, वहाँ पे ज़्यादातर लोग कारों में सफ़र नहीं करते थे, ट्यूब स्टेशन होते हैं, मेट्रोज़ होती हैं, सो दे हैव टू वॉक। और अगर आप वॉक की आदत डाल लेंगे तो आधी से ज़्यादा बीमारियां ख़त्म हो जाएंगी। अगर आपके घर ऐसा है कि उसमें आप वॉक नहीं कर सकते तो ट्रेडमिल एक्सरसाइज या साइकिल होती है वो आप रख लें। लेकिन बेस्ट जो एक्सरसाइज होती है या वो स्विमिंग होती है, लेकिन हमारे यहाँ पूल्स बहुत कम है, तो उसका मुतबादल है फिर आप पार्क में जाके या सड़क के ऊपर जाके आप जॉगिंग करें, वॉकिंग करें। ये आपको ज़हनी तौर पे, जिस्मानी तौर पे, रूहानी तौर पे, तीनों तरीक़ों से हेल्दी रखेगी। हमारे प्राइवेट स्कूल जैसे में बात की, उसमें बच्चों को एक
सिर्फ उनको पढ़ाने के लिए दिया जाता है एज एक ह्यूमन डेवलपमेंट जो उसको चाहिए, फिज़िकल एक्टिविटी उसकी जो नॉर्मल बच्चे की डेवलपमेंट वो नहीं हो रही होती, सिर्फ उनको पढ़ाई ग्रेड्स के लिए काम हो रहा होता है। ऐसे कॉलेजेस में देख लें, यूनिवर्सिटी में, अब तो यूनिवर्सिटी में कुछ बेहतर हैं जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ बच्चों को। पहले मुझे याद है हमारे ज़माने में पेशेंट जो होते थे स्टूडेंट्स, उनको आपके स्पोर्ट्स पे भी एडमिशन मिला करते थे, इवन प्रोफेशनल कॉलेजेस में। अब वो कंसेप्ट ख़त्म हो गया क्योंकि स्पोर्ट्स को कम से कम किया जा रहा है। अब ये है कि अल्लाह करे कुछ हमारी गवर्नमेंट को इस तरफ हो कि प्ले ग्राउंड्स बनाएं और स्पोर्ट्स की तरफ ज़्यादा तवज्जो दो। ज़ाहिर है हर एक की अपनी पॉलिसी होती है, लेकिन मेरे ख्याल में इनको और काम करने की ज़रूरत है। अगर जो भी कर रहे हैं इससे और ज़्यादा करने की ज़रूरत है। जिस्मानी मशक्क़त बहुत ज़रूरी है, ठीक है, और वर्जिश उसका एक हिस्सा है। बाकी अगर आप बहुत ज़्यादा सख्त किस्म की वर्जिश नहीं कर सकते तो चलें। और मैं ये सजेशन दूंगा कि हमें जॉगिंग ट्रैक्स जो है ना वो काफ़ी बनाने चाहिए, और कुछ नहीं तो आप अपने गली मोहल्ले की सड़कों पे उस वक्त सैर कर दिया करें जिस वक्त रश नहीं होता। और एक जो बहुत अहम चीज़ है कि वक्त जो है इसके लिए कोई मुअय्यन नहीं है, ठीक है। आप जिस वक्त चाहें, जब आपको वक्त जो है फुर्सत मुयस्सर हो आप चलें। मसलन ज़रूरी नहीं कि आप सुबह के वक्त ही चलें। मेरी ये सजेशन है हुकूमत से भी कि आप जो है मोहल्लों में या सोसाइटीज़ में या ऐसी छोटी छोटी जगहों पे ऐसे करें कि छोटे छोटे जॉगिंग ट्रैक्स जो है वो बना दें। दूसरे मुतनासिब जो है वो ग़िज़ा बहुत ज़रूरी। हम भूल गए हुए हैं कि हमने अपने बच्चों को सब्ज़ियाँ, फल और ऐसी उनको रोटी देनी है जिसमें होल वो हो, उसमें मसलन बूरे वाली रोटी जिसकी बात कर रहा हूँ, जिसमें ग़िज़ाइयत भी हो पूरी, हम भूल गए हुए हैं। हम उन ऐसी, अब देखें ब्रेड अगर हम यूज़ करते हैं डबल रोटी, तो वो भी ऐसी हम इस्तेमाल करते हैं जिसमें मैदा जो है उसका तनासब ज़्यादा होता है। मिठाइयाँ जो है उनमें मैदा बहुत होता है, मीठा भी होता है, घी भी होता है। इन चीज़ों से आप इज्तनाब करें। अगर नाश्ते की बात की जाए तो नाश्ते में ज़्यादा से ज़्यादा कोई ना कोई दलिया होना चाहिए, चांदबूरा होना चाहिए, हाई फाइबर होना चाहिए, एक फ्रूट की सर्विंग हो, खुला दूध एक गिलास होना चाहिए। बच्चे जो स्पेशली हैं उनके लिए ये तजवीज़ दूंगी कि वो जो ज़्यादा ईटिंग आउट है उसको कोई प्राउड ना समझें, और जो है वो ज़्यादातर इन्हिसार करें घर के खानों पर। माँ के हाथ का बना हुआ खाना वो आपकी वैसे भी डेवलपमेंट में अच्छा होता है और आपकी ग्रोथ और कॉग्निटिव डेवलपमेंट से भी अच्छा होता है। ऑन द अदर साइड आजकल क्योंकि गर्मी बहुत पड़ रही है और ग्रीन डिटॉक्स वाटर जिसमें पार्सले, मिंट और ककम्बर और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ऐड किए जाते हैं जो आपको फुल मिनरल आपके लूज़ होता है उसको रिकवर करते हैं, वो बहुत बेहतरीन है। उसके अलावा अपनी खुराक में उन चीज़ों का इस्तेमाल रखें जिससे आप जो गर्मी की तेज़ लू है उससे भी बचें और उसके अलावा ज़िंदगी के अमूर भी अच्छी तरह से अंजाम दे सकें। अवाम के लिए ये बात ज़रूरी है कि वो अपने दीन को समझें कि हमें इस मामले में दीन इस्लाम क्या हदायत करता है। जब हम दीन पे आ जाते हैं और अपने मसाइल को दीन में और तलाश करते हैं और दीन पर चलकर उसको हल करते हैं तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदायत मिलती हैं हदीस में कि पेट नहीं निकलना चाहिए, उसके लिए हदायत हैं कि आप नमाज पढ़िए, आप वर्जिश कीजिए, आप एक वक्त मुकर्रर कीजिए जिसमें आपको अपना ख्याल रखना है। तो ये सब ज़रूरी है। हमें बाहैसियत कौम सबको इन जो असूल हमें बताए गए हैं उन पर चलना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, तो फिर इन सब मुश्किलात से हम बच जाएंगे। प्रिकॉशंस में वही पहले बात के अपना लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, जैसे हमारे यहाँ कंसेप्ट है खाने पे खाना खाया जाता है। सुन्नत रसूल की है कि आपको भूख लगे तो खाना खाएं। हमारे यहाँ दावत पे देखें जब खाना खुलता है तो अल्लाह ताला माफ़ करे यही होता है कि ये आखिरी खाना है और इसके बाद खाना शायद मिलेगा नहीं। अब कह ली जिस बंदे को 1200 की रिक्वायरमेंट है वो 1800 खाता जाएगा, तो डेली
600 कैलोरीज ऐड ऑन किया जा रहा है, तो वो बर्न नहीं होता है, उससे मोटे होते हो जाना है। और उसका एंड ऑफ द डे क्या होगा एज ए सोसाइटी। अब अमेरिकन फिगर्स में बताया 38% देयर ओबीस, और जो फिगर्स हैं अब उन्होंने अपने स्कूल्स में कोक बंद कर दी है। उन्होंने इतनी कंपेन की है अगेंस्ट सॉफ्ट ड्रिंक्स। हमारे यहाँ भी एक बड़ा कंपेन की ज़रूरत है, पेशेंट को अवेयरनेस बताई जाए। जैसे वेट बढ़ता जाता है, आपको शुगर, ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, स्ट्रोक का रिस्क बढ़ जाता है, हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ जाता है। उसका एंड ऑफ द डे हमें बच्चों में भी एजुकेट करना है। स्कूलों में वर्कशॉप्स होने चाहिए, बच्चों को एजुकेट करें। ख़ास तौर पे जो बच्चे अपने खाने के लिए लेके आते हैं, जो कैंटीन में खाना प्रोवाइड होता है, वो भी देखा जाए कि ये क्या है, किस किस्म का खाना हम बच्चों को दे रहे हैं। प्ले ग्राउंड्स को आप इनकरेज करें, बच्चों को फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाएं। ये सारे फैक्टर्स एज ए सोसाइटी हमें करने पड़ेंगे, वरना आने वाले सालों में हमें शुगर हमारे बच्चों में होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि मोटे हो रहे हैं ना बच्चे। तो इस वजह से हमें अभी से प्लान करना पड़ेगा कि हमारे आने वाली जो बच्चे हैं उनको हम हेल्दी रखें, फिज़िकली मेंटली हेल्दी हों, ना कि वो मोटे होते जाएँ, उनको ये शुगर, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज़ बढ़ती जाए। मोटापे को बदकिस्मती से पाकिस्तानी मुआशरे में सेहतमंदी की अलामत समझा जाता है। पाकिस्तान समेत दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में मोटापे के शिकार अफराद की तादाद बढ़ती जा रही है। सुस्ती, आराम पसंदी और काहली मोटापा बढ़ने की अहम वजूहात हैं। मैदान, पार्क, जिम और बागात मुआशरे को सेहतमंद माहौल फराहम करते हैं, लेकिन हमारे मुआशरे में इन सब जगहों के फुकदान की वजह से लोगों में बाहर निकलने का रुझान कम हो गया है।